हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसआरएम मैथमेटिक्स पर। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि अपन जो है फॉर्मूले और डेफिनेशंस के जो भी पार्ट छूट रहे हैं उनको इस अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे फॉर्मूलों की जो छूट रहे थे। तो अपन चल रहे थे पिछली क्लास के अंदर, अपन ने बहुलक का फॉर्मूला लिखा था। बहुलक के बाद में फिर आएगा अपना माध्यक या फिर माध्यिका। माध्यक या माध्यिका, उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बटेवा एफ इंटू एच। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये होता है माध्यिका का सूत्र होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। और समीकरणों के निकायों के भी कुछ फॉर्मूले अपन ने यहां पर छोड़ दिए थे गलती से, हमें याद नहीं रहा तो उसको भी अपन लिख देते। कैसे? A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, दोनों ही नॉट इक्वल टू होवे। दोनों ही अगर नॉट इक्वल टू होवे तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कौन सी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, और फिर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, या फिर इसको यही लिख दूं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा? ये वाली कंडीशन होगी तो क्या होगा? रेखाएं होगी, सॉरी यहां पर आएगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब होगा? जब रेखाएं क्या होगी? समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब ऐसे कट करेगी, और अगर कट करेगी तो कितने हल होगा? एक जगह कट कर रही है मतलब एक हल होगा। और समांतर के अंदर ऐसे अगर समांतर बनेगी तो कहीं पर भी कट नहीं करेगी तो उसका कोई एक भी हल यहां पर नहीं होगा। फिर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, सारा ही रेशियो अगर बराबर होगा, सारे ही अनुपात बराबर होंगे तो हो जाएगा यहां पर अनंत हल। और अनंत हल क्यों होगा माय डियर स्टूडेंट? क्योंकि जो है रेखाएं क्या होगी यहां पर? समपाती होगी। और समपाती कैसे होगी सर? तो समपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ यहां पर बन जाता है, तो हम उनको कहते हैं समपाती रेखाएं। इज दैट क्लियर ये मामला यहां तक? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर आती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है, उसकी क्या होती है? हमेशा आधी होती है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको याद होनी चाहिए। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या होती है डियर स्टूडेंट? तो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सदैव तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। सदैव क्या होती है? तीसरी रेखा को मिलाने, तीसरी रेखा के समांतर व उसकी आधी होती है। माय डियर स्टूडेंट कैसे होती है? तो देखना जरा ध्यान से। ये रहा अपना त्रिभुज,
त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक ये ले लो एक ये ले लो, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा है ना, ये रेखा हमेशा इस तीसरी भुजा के समांतर होगी और इस भुजा की क्या होगी, आधी होगी। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सवालों के अंदर यूज की जाएगी। और फिर इसके बाद में अगला जो है वो दे रखा हमें प्रायिकता वाला, हमने कुछ भी यहां पर मैटर नहीं लिखा था, एक दो सवाल लिखने के बाद हमने छोड़ दिया था। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना में घटित परिणाम, घटना में घटित परिणाम फिर कुल परिणाम, घटना में घटित परिणाम बटेवा कुल परिणाम। फिर इसके बाद में फॉर्मूला आता है पीई प्लस पीई बार और इज इक्वल टू 1। फिर अगला सभी प्रायिकताओं, किसी एक ही घटना में है ना, सभी प्रायिकताओं का योग एक होता है। इसके बाद में और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, सब लिखेंगे अपन, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। प्रायिकताओं का योग का और फॉर्म एक और होता है कि प्रायिकता का मान एक या एक से छोटा व 0 या 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता हमेशा या 1 और 0 के बीच या इन दोनों के इक्वल आ सकती है, ठीक है। इससे ना ही तो बड़ी होगी और 0 से ना ही यहां पर क्या होगी, छोटी होगी। प्रायिकता का मान सदैव 1 या 1 के बराबर और 1 या फिर 1 से छोटा और 0 या 0 से फिर क्या हो सकता है, वो बड़ा यहां पर हो सकता है। चलिए फिर यहां पर बात करते हैं अपन। अब आती है माध्य। माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि का। 3 विधियां होती है इसके अंदर, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है पग विचलन या फिर बोल सकते हैं पद विचलन, पद विचलन या पग विचलन, और तीसरी होती है कल्पित माध्य विधि। कितनी विधियां हो चुकी है यहां पर, तीनों विधियां हो चुकी हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला कहां है इनका, अभी तो और भी है प्रायिकता के अंदर भी बहुत सारी चीजें। प्रायिकता में भी बहुत सारा छूटा हुआ, कैसे, एक पत्तों वाला सवाल आता है जिसके अंदर कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52 और 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं माय डियर स्टूडेंट। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते यहां पर होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 1 2 3 4। इधर आएगा लाल पान का पत्ता, फिर आएगा हुकुम का पत्ता, फिर आएगा ईंट का पत्ता और फिर आएगा चीड़ी का पत्ता, ठीक है। थोड़ा सा इनको उल्टा कर देते हैं अपन, गलती से मैंने इनको उल्टा लिख दिया। इधर लिख दूं मैं हुकुम और इधर लिख दूं मैं ईंट। ये पत्ते भी होते हैं 13 और ये भी होते हैं 13 और ये भी होते हैं 13 और ये भी कितने होते हैं, 13। फिर जिनमें से ये दोनों जो पत्ते होते हैं इनका जो रंग होता है दोस्तों, कौन सा रंग होता है, काला रंग। और काले रंग के जो पत्ते हैं 13 और 13 कितने हो चुके हैं,